दोस्तों घमंड तोड़ना तो कोई हनुमान जी से सीखे। दोस्तों जब भी इस दुनिया में महावीर और सबसे बड़े योद्धा का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे जबान पर भी हनुमान जी का ही नाम आता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हनुमान जी ने किन लोगों का घमंड तोड़ा था। तो सुदर्शन चक्र और जो गरुड़ थे उनको ये लगता था कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है इस पूरी संसार में। तो पुराने कथाओं के अनुसार इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो हनुमान जी ने सबसे पहले घमंड तोड़ा गरुड़ का कि उनको यह अहंकार था कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली और मेरे से ज़्यादा तेज कोई है ही नहीं इस पूरे संसार में। तो एक बार की बात है कि हनुमान जी श्री कृष्ण के राष्ट्रीय उद्यान चले जाते हैं और वहाँ पे फल और पेड़ उखाड़ने लगते हैं और श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि कोई वानर ऐसा कर रहा है। उन्होंने गरुड़ देव से कहा और बोले जाओ तुम उस वानर को लेके आओ और साथ में सेना भी लेके जाओ। गरुड़ देव ने कहा कि सेना की क्या जरूरत प्रभु, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम जाओ। अब गरुड़ देव जाते हैं और हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है। तो वो उनसे ये कहते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम पेड़ फल क्यों उखाड़ रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा गरुड़ देव ने कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं सिर्फ खाली श्री राम को जानता हूँ। अब गरुड़ देव को गुस्सा आ गया क्योंकि हनुमान जी नहीं जा रहे थे उनके साथ। तो फिर उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करने का सोचा। तो हनुमान जी भी हनुमान जी है, उन्होंने अपनी पूंछ लंबी की और उसे फेंक दिया। जिसके बाद गरुड़ देव ने अपनी जान बचाई और फिर वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने ये बोला कि वो जो वानर है वो कोई साधारण वानर नहीं है। यहाँ पे गरुड़ देव का तो घमंड थोड़ा टूटा था, लेकिन उनको यह अहंकार था कि मेरे से ज़्यादा तेज तो कोई है ही नहीं इस संसार में। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि जाओ तुम ये हनुमान जी से कहो कि श्री राम उनको बुला रहे। तो उसके बाद गरुड़ देव वो निकल लेते हनुमान जी को बुलाने के लिए। फिर बारी आती है सुदर्शन चक्र की। अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया था कि मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर ना आ सके और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। अब सुदर्शन चक्र को भी यह घमंड था कि मैंने तो इंद्र के अस्त्र को भी हरा चुका है, मैंने उसके वज्र को भी हरा चुका है, तो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा इस संसार में। और जो इंद्र के वज्र थे, मतलब जो सबसे शक्तिशाली जो इंद्र का अस्त्र था, उसको भी सुदर्शन चक्र ने हरा दिया था, इसीलिए उसको घमंड हो चुका था। तो उसके बाद जो सुदर्शन चक्र थे वो गेट पे खड़े हो गए, भी हनुमान जी के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि जो भी मेरे से गलती हो गई चलो माफ़ कर दो, और तुम्हें श्री राम बुला रहे तो तुम मेरे साथ चलो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर तुम खुद चल के आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर हनुमान जी मुस्कुराए और उनको यह कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हनुमान जी को तो ये पता था कि जो श्री कृष्ण है वो राम के ही अवतार है। उसके बाद जो हनुमान जी है वो सुदर्शन चक्र से उनकी भेंट होती है, उनसे मुलाकात होती है। तो जो सुदर्शन चक्र थे वो उनको अंदर जाने ही नहीं देता, वो बोलते हैं कि ना किसी की अनुमति नहीं है अंदर जाने की। अब हनुमान जी को अंदर जाना था लेकिन उनका समय व्यर्थ हो रहा था, तो उन्होंने क्या कि अपना शरीर बड़ा किया और जो सुदर्शन चक्र था उसको अपने मुंह में डाल लिया। उसके बाद जो हनुमान जी वो श्री कृष्ण के पास आए जो कि राम अवतार में बैठे थे। अब गरुड़ देव भी आ गए थे और उन्होंने ये देखा कि हनुमान जी तो मेरे से पहले आ चुके हैं, ये कैसे हो सकता है, मेरे से तो कोई तेज नहीं है इस संसार में। श्री कृष्ण ने कहा जो कि राम बन चुके थे, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई आने में। तो जो गरुड़ देव का जो अहंकार था, जो घमंड था कि मैं सबसे ज़्यादा तेज हूँ, वो उनका वहाँ पे टूट गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें अंदर आने से किसी ने रोका तो नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकना चाहा लेकिन मैंने इसे अपने मुँह में डाल लिया। और फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी से ये कहते कि उस सुदर्शन चक्र को तुम बाहर निकाल दो। तो जो गरुड़ देव और जो सुदर्शन चक्र थे उन दोनों का घमंड वहीं पे ही हनुमान जी ने तोड़ दिया था। अब ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को ऑलरेडी पता थी। अब दोस्तों जो हनुमान जी ने जिनका घमंड तोड़ा था उसका नाम था भीम, जो महाशक्तिशाली योद्धा थे एक। तो त्रेता युग में भीम को भी यह घमंड था कि मेरे से ज़्यादा कोई शक्तिशाली है ही नहीं इस संसार में, अगर मैं दुश्मन को एक हाथ में मार दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा दूर गिरेगा। एक बार की बात है कि भीम एक दिन जा रहे थे जंगल में, तो वहाँ पे एक बूढ़ा बंदर होता है, तो वहाँ पे सोया रहता है, तो उनकी पूंछ रहती है। तो भीम उसके ऊपर सोचते हैं कि मैं इसे लांग के नहीं जा सकता। और जो लांगने वाला सिस्टम रहता है वो हमारे में भी एप्लीकेबल होता है कि हम कभी एक दूसरे को लांग के नहीं जाते। तो ये भी जो मान्यता है वो वहीं से आई है। तो उसके बाद भीम को भी ये पता नहीं होता कि वो जो वानर है, बूढ़ा वानर, वो हनुमान जी है। तो फिर उनसे वो गुस्से में कहते हैं, पहले तो प्यार से कहते कि तुम इस पूंछ को हटा लो। तो जो वानर रहता है वो बोलते हैं कि अरे भाई राम नाम का नाम जपो। अब उसके बाद भीम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े वानर से कहते हैं कि तुम ये पूंछ अगर हटा लोगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं हटा रहे हो तो मैं इस पूंछ को उखाड़ फेंकूंगा। तो जो बूढ़े वानर रहते उन्होंने फिर बोला चलो ठीक है उखाड़ लो। अब भीम तो ये सोच रहे थे कि मैं इस पूंछ को आराम से उखाड़ दूंगा। तो जब वो उनकी पूंछ को हाथ लगाते हो, जब उससे खींचने लगते, उखाड़ने का सोचते, तो पूंछ ही नहीं उठती।
फिर वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते और अपनी शक्ति पूरी लगा देते कि इस पूँछ को तो आज मैं उखाड़ ही फेंकूँगा, लेकिन वो पूँछ उखड़ती ही नहीं है। तो उसके बाद जो भीम रहते वो उनसे क्षमा मांगते और जो वानर रहते बूढ़े वानर वो हनुमान जी होते और फिर वो अपने असली रूप में आ जाते। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने भीम का भी घमंड तोड़ा। अब दोस्तों इस वीडियो से आपको ये सीखना चाहिए कि जीवन में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आप ये भी समझो कि हनुमान जी के पास इतनी सारी ताकत थी फिर भी उनमें इतना सा भी घमंड नहीं था। दोस्तों जो हनुमान जी है वो 7 चिरंजीवी में से भी एक है, मतलब 7 इमॉर्टल जो अमर है। और दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।